ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजन विधि। भक्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। पौष के महीने में पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप का विशेष महत्व होता है। तो देखिए भक्तों, साल की पहली एकादशी शुक्रवार के दिन है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की इच्छा रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करती हैं, उनकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ उनके मंत्रों का और जाप और व्रत का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे अति शुभ फल मिलता है। तो देखिए, ये जो पूजन है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, अच्छे से सजा लें। और देखिए, आज के दिन शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो संयुक्त माता महालक्ष्मी जी की और नारायण जी की पूजा साथ में करें। तिलों का आसन दे करके गणपति जी का भी पूजन हम साथ में ही करेंगे। चौकी आपने पूर्व दिशा की ओर लगानी है या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगानी है। व्रती को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सबसे पहले आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आपने जो है ये पूजन करना है। ये जो पूजन है सुबह सुबह में 10-11 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में यानी गोधूली वेला में इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं, करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा गुनगुने जल से हमें स्नान करवाना है। नहाने के जल में पुष्प डाल दें, गंगा जल डाल दें। और देखिए, आप जब स्नान करेंगे सुबह सुबह में तो आप दही से गुलाब जल मिला करके स्नान करें। नहाने वाले जल में आप गंगा जल और थोड़े से तिल डाल करके खुद भी स्नान करना है। और लड्डू गोपाल जी को भी हमने तिल डाल करके स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या ओम नमो नारायणाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। और देखिए, पुत्रदा एकादशी है तो इसमें गाय के दूध का विशेष महत्व होता है। तो गाय का कच्चे दूध से आपने अभिषेक करना है। यदि आपके पास गाय का दूध अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके घर में आता है आप वो दूध, कच्चा दूध लेकर के स्नान जरूर से कराएं। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी इस साल जो इस महीने किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और देखिए, स्नान कराने के बाद में जो ये जल है ये आप किसी अन्य पौधे में डाल दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी का हम यहाँ पर अंग पोषण करेंगे, तो आप जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, पुत्रदा एकादशी जैसे कि इसका नाम है पुत्र की प्राप्ति कराने वाली एकादशी। अगर आपको संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो आप एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्ण रखें, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर आपको वो पहले से ही संतान है तो उनकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आपको यह व्रत पूजन जरूर से करनी चाहिए। और अगर आप किसी कारण से यह व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आज के दिन आप पूजा जरूर से करें। और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को और स्वयं भी पीले वस्त्र जरूर से धारण करें। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप पीली रुमाल, पीली चूड़ी पहन सकते हैं या फिर चुनरी रख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। और सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनाएंगे, क्योंकि जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ठंडी होती है। मैं विग नहीं लगा रही हूँ, मैंने कैप लगा दी है। इस प्रकार से थोड़े से तिल का आसन दे करके हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए, यह जो एकादशी है शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से की जाती है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है।
तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ में पूजन करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन आप उन्हें कच्चे दूध से अभिषेक जरूर से कराएं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है। और दीपक जला करके थोड़ा सा संकल्प ले लीजिएगा। अगर आप पुत्रदा एकादशी से पहले दिन व्रत शुरू करना चाहते हैं और पूरे साल के लिए, तो आप संकल्प जरूर से ले लीजिएगा। और व्रत संकल्प लेने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि आप सभी हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं, पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। और तुलसी मैया मैं साथ में ही रखती हूँ, तो इस तरह से प्रार्थना जरूर से कर लिए। ठीक है भक्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, आप उनकी सेवा शुरू करना चाहते हैं, तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन आप घर में लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं और पुत्रदा एकादशी से लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। तो जल, गंगा जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। ध्यान रखिएगा, तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना है, सिर्फ धूप दीप आरती करनी है। स्नान करने के बाद में भगवान जी को हम यहाँ जनेऊ समर्पित कर देंगे। गणपति जी को, भगवान विष्णु जी को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। भक्तों, अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका अभिषेक जरूर से करें। घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा जरूर से लगाएं और तस्वीरों पर छींटा लगाएं और साफ कपड़े से पोंछ लें और उन्हें भी पूजा में शामिल करें। आज के दिन गौ माता की पूजा जरूर से करनी चाहिए। आप ये चाहे तो गाय जो है गौशाला में जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, एकादशी के दिन जो भी भक्तजन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान की लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं ना, उनके घर सदा सर्वदा स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है। और इत्र लगा करके हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। आज के दिन आप चाहें तो गाय के देसी घी का दीपक जला सकते हैं, सर्दियां हैं तो घी जम जाती है, आप तिली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और यहाँ पर हम भगवान विष्णु जी को, माता महालक्ष्मी जी को चंदन रोली का हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। और देखिए भक्तों, घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं ना, तो आज के दिन आप जो है चावल ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूर रहें इन चीजों से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। और देखिए, यहाँ पर सभी को अक्षत अक्षत नहीं, सफेद तिल अर्पित करना है। देखिए भक्तों, एकादशी के दिन हमें जो है चावलों का प्रयोग नहीं करना है, सफेद तिल का ही प्रयोग करना है। और फूलों की माला हम माता महालक्ष्मी जी को यहाँ पर समर्पित कर देंगे, फूलों की माला, इस बात का ध्यान रखिएगा। भक्तों, जो भोजन व्रती को एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या फिर जल ग्रहण कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, जो है ना, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको गाय की पूजा जरूर से करना है। ठीक है। और आप गौशाला में जाकर के भी गाय की पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति आदि है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको पीरियड्स आ जाएं एकादशी वाले दिन, तो आप व्रत शुरू ना करें। अगर आप पहले से ही एकादशी का व्रत शुरू करते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप व्रत नहीं छोड़ना है आपको, आप व्रत करें, लेकिन पूजा घर में किसी से भी करवा सकते हैं। देखिए भक्तों, अगर आप पहली बार एकादशी जो है व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी से, तो आप शुरू कर सकते हैं। और देखिए, जो एकादशी के जो व्रत होते हैं ना, फलाहारी व्रत होते हैं, तो इसमें जो भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो फलाहारी भोग प्रसाद होना चाहिए। और गणेश जी का भोग प्रसाद हमें अलग से रखना है। और भगवान विष्णु जी के भोग में, लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल डाला जाता है, तो आप जरूर से भोग लगाएं। और देखिए भक्तों, अगर आपको कोई हरा फल मिल जाता है, अमरूद मिल जाते हैं, हरे बेर मिल जाते हैं, तो आप जरूर से रखिएगा, क्योंकि जो हरे फल होते हैं संतान के लिए होते हैं। तो गाय के कच्चे दूध का या फिर दूध का भोग आपने जरूर से लगाना है। तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। पोष के महीने में तो आप तिल, पट्टी, गच्चक कुछ भी रख सकते हैं। और चलिए, हम एक आपको कथा सुना देते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत रखने का जो तरीका होता है। देखिए भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए।
पर निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और देखिए भक्तों, किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान की प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प जरूर से लेना चाहिए, फलदायक माना जाता है। और देखिए, जैसे ही हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो यहीं पर बैठ करके अपने सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कहानी सुनेंगे। तो मैं कथा अगर यहीं सुनाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी लंबा है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, आप वहाँ जाकर के कथा सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए भक्तों, पुरानी कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतु नाम और रानी शिवैया को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला। पुत्रदा एकादशी के पुण्य व्रत को रखने और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा से प्रेरित होकर महिलाएं इस व्रत को विशेष रूप से श्रद्धा से करती हैं। एकादशी का व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और देखिए भक्तों, एकादशी के दिन आपने सुबह सुबह दहलीज पूजा करनी है, तुलसी पूजन आपने जरूर से करना है। और देखिए, एकादशी की जो पूजा होती, व्रत शुरू होते हैं वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले जो भी कुछ खाते हैं खा लें। अस्त के बाद में हमें कुछ नहीं खाना है। एकादशी के दिन जैसा भी आप व्रत करते हैं, फलाहारी या निर्जला व्रत रखते हैं, वैसा करें। द्वादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि से कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्नान दान जरूर से करें। और उसके बाद में अपने व्रत का पालन सही समय में जरूर से कर लें। जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में कोई कमी रह जाती है, दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में जो कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। ये पूजन अगर आप सुबह कर रहे हैं तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले चौकी हटा सकते हैं, या फिर अगर शाम को पूजन कर रहे हैं तो द्वादशी के अगले दिन चौकी का विसर्जन कर सकते हैं, फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं और भोग प्रसाद आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।